No gold is not in her. She's a diamond. अगर आपके पास दो ऐसी क्वांटिटीज़ हैं, स्केलर क्वांटिटी लाइक मैस हो गया, ठीक है, एक बॉडी का मैस है वो है 5 kg और दूसरी बॉडी का मैस है वो 3 kg। अगर आप इनको सिंपली अलजेब्रिक तरीके से ऐड करेंगे तो उसका जवाब आएगा 8 किलोग्राम। लेकिन यहाँ पे बात आ रही है एडिशन ऑफ वेक्टर्स की। जब आपके पास कोई दो क्वांटिटी वेक्टर्स हो तो आप उसको किस तरह ऐड करेंगे, ठीक है। अगर वो उनको आप इस तरह सिंपल अलजेब्रिक तरीके से ऐड नहीं कर सकते अगर आपके पास दो ऐसी वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है। लाइक जिस तरह आपके पास सोर्स हो गया, ठीक है, सो उसमें आप उसको सिंपली अलजेब्रिक तरीके से ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। उनको आप ऐड करते हैं वेक्टर्स को ग्राफिकल मेथड से। ग्राफिकल मेथड ग्राफिकल मेथड को यूज करते हुए आप उन वेक्टर्स में हेड टू टेल रूल अप्लाई करते हैं। हेड टू टेल रूल हेड टू टेल रूल से आप क्या करते हैं, उन वेक्टर्स को आपस में ऐड कर देते हैं, सही है। अब आपके पास कोई भी बॉडी है, सही है, जिसने ए से लेके, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ए से लेके बी तक उसने कोई भी उस पर कोई फोर्स अप्लाई की है, ठीक है। ए से लेके बी तक उस पर कोई भी फोर्स अप्लाई की गई है, ठीक है, जिसमें उसने 3 दफ़ा उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, D1, D2 एंड D3, सही है। अब उसने जो पहला डिस्प्लेसमेंट कवर किया है वो किया है 2 किलोमीटर और किस डायरेक्शन में किया है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। और जो उस बॉडी ने ए से लेके बी तक जो दूसरा डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, सही है, वो किया है उसने 3 किलोमीटर। वो भी उसने किस डायरेक्शन में किया है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। नॉर्थ ऑफ ईस्ट। और जो उसने तीसरा डिस्प्लेसमेंट कवर किया है वो उसने किया है 4 किलोमीटर, वो भी उसने किया है नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अब मैंने इसमें डायरेक्शन तो बताया, लेकिन डायरेक्शन के लिए एंगल भी ज़रूरी होती है क्योंकि एक ग्राफिकल मेथड है। अब पहला जो उसने 2 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट कवर किया है टुवर्ड्स नॉर्थ ऑफ ईस्ट, उसने वो कवर किया डिस्प्लेसमेंट 30 डिग्री पे, ठीक है, 30 डिग्री पे उसने मूव किया है। फिर जो उसने दूसरा डिस्प्लेसमेंट कवर किया है वो जो उसने मूव किया है वो किया है उसने 45 डिग्री पे। और जो उसने तीसरा डिस्प्लेसमेंट कवर किया है वो किया है नॉर्थ ऑफ ईस्ट और वो 90 एंगल पे उसने मूव किया है। अब इसका मतलब क्या हुआ, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट और नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ठीक है। लेट्स से आपके पास ये एक ओरिजिन है, सही है। ओरिजिन के राइट साइड पे अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो मतलब वो किस डायरेक्शन में जा रही है, ईस्ट की तरफ जा रही है। अगर ओरिजिन से कोई बॉडी वेस्ट लेफ्ट की तरफ मूव कर रही है तो उसका मतलब क्या हुआ, वो वेस्ट की तरफ मूव कर रही है। अगर वो अपवर्ड मूव कर रही है इसका मतलब क्या है, वो नॉर्थ में मूव कर रही है। अगर वो ओरिजिन से टुवर्ड्स डाउनवर्ड मूव कर रही है तो उसका मतलब क्या है, वो बॉडी साउथ की तरफ मूव कर रही है, सही है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जो जिस बॉडी पे फोर्स अप्लाई किया हुआ है, ठीक है, उसने ए से लेके बी तक कोई भी डिस्प्लेसमेंट कवर किया, लेकिन उस डिस्प्लेसमेंट के 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। एक डिस्प्लेसमेंट उसने 2 किलोमीटर कवर किया है नॉर्थ ऑफ साउथ, मतलब सॉरी नॉर्थ ऑफ ईस्ट, मतलब उसने ईस्ट के नॉर्थ में के मतलब नॉर्थ, मतलब ईस्ट का नॉर्थ, ठीक है। मतलब ईस्ट यहाँ पे क्या होगा, रेफरेंस पॉइंट होगा आपका, रेफरेंस पॉइंट ईस्ट का नॉर्थ। तो एंगल आपके पास किस तरह बनेगा, ईस्ट से लेकर नॉर्थ तक बनेगा, कितना बनेगा, 30 डिग्री बनेगा। तो ये आप यहाँ पे लाइन लगा लें जो भी इसका मैग्नीट्यूड होगा, सही है। और यहाँ पे फिर कह रहा है नॉर्थ ऑफ ईस्ट भी सेम, और यहाँ पे कह रहा है कि 45 एंगल, तो हम यहाँ पे 45 एंगल बनाएंगे डिग्री। ये भी नॉर्थ ऑफ ईस्ट, मतलब ईस्ट का नॉर्थ, तो नॉर्थ की तरफ एंगल जाएगी। अब इसको हम प्रॉपर तरीके से इस पूरे को सॉल्व करेंगे कि किस तरह इसका रिजल्टेंट जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो कितना आएगा और जितनी उसकी टोटल एंगल आएगी वो कितनी आएगी, सही है। हम स्टार्ट लेते हैं सबसे पहले 2 किलोमीटर का, सही है। पहले तो हम क्या करेंगे, 2 किलोमीटर का एक प्रॉपर स्केल सेट करेंगे क्योंकि पेज में आपके पास इतनी
बड़ा पेज नहीं होता जिसमें आप 2 किलोमीटर की एक पूरी लंबी लाइन खींच लें। सो इसके लिए हमें सबसे पहले एक प्रॉपर स्केल सेट करेंगे। अब 1 किलोमीटर को हम इक्वल रखेंगे 1 सेंटीमीटर के इक्वल। सो 2 किलोमीटर बराबर हो जाएगा 2 सेंटीमीटर के इक्वल। सही है। अब पहले तो आप फर्स्ट वाला डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनाएं। सही है। अब पहले डिस्प्लेसमेंट जो लाइन बनेगी 2 किलोमीटर वो 2 सेंटीमीटर बनेगी। सही है। और जो बॉडी मूव कर रही है वो नॉर्थ ऑफ ईस्ट, मतलब ईस्ट के नॉर्थ की तरफ मूव कर रही है। और एंगल कितना बना रही है? एंगल बना रही है आपके पास 30 डिग्री। और यहाँ पे आप बनाएंगे स्केल से 2 सेंटीमीटर की लाइन, 30 डिग्री और ये 2 सेंटीमीटर की लाइन हो गई। सही है। ये यहाँ पे हो गया फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट। अब दूसरे डिस्प्लेसमेंट पे आते हैं। फिर हम इसके बाद एक नए तरीके से एक अपना ग्राफ बनाएंगे। अपने डायरेक्शंस दोबारा लिखेंगे। ये हो गया ईस्ट। अब मैं यहाँ पे 2 डायरेक्शन इसलिए बना रहा हूँ कि हमें जो क्वेश्चन में गिवन है वो सिर्फ 2 ही डायरेक्शन गिवन है, नॉर्थ और ईस्ट की बात हो रही है, इसलिए मैंने सिर्फ नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन नहीं लिखे हैं। अब दूसरे डिस्प्लेसमेंट में आपके पास 3 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट कवर हो रही है और एंगल जो बनना है वो 45 डिग्री बनना है। सो ये 45 जो बनना है ईस्ट से लेके नॉर्थ तक, यहाँ तक कुछ इस तरह बनेगा। सॉरी, ये हाफ बनेगा 90 का। और जो आपके पास लाइन बनेगी वो आप प्रॉपर स्केल से मेजर करके वो यहाँ पे बनाएंगे। सही है। और उसके बाद उसकी जो लाइन जो बनेगी वो 3 सेंटीमीटर बनेगी। सॉरी। उसके बाद फिर आप नए तरीके से आप डायरेक्शंस बनाएंगे। अब यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड बनेगा वो 4 सेंटीमीटर बनेगा। तो ये 4 सेंटीमीटर की लाइन ऊपर बनेगी और जो एंगल जाएगी वो 90 डिग्री यहाँ पे आती है। तो इसलिए जो लाइन जाएगी हमारे पास 4 सेंटीमीटर की वो ऊपर ही जाएगी। अब हम निकालते हैं यहाँ पे रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। ये आर जो शो कर रहा है वो रिजल्टेंट को शो करे, मतलब आपके पास जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा। इसको हम हेड टू टेल से आप ऐड करेंगे जिससे आपके पास रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आएगी। सो जो पहला वेक्टर है उसका जो टेल है उसको हम लास्ट वेक्टर के हेड से ऐड कर देंगे। इसको जब आप स्केल से मेजर करेंगे तो जो भी आपका रिजल्ट आएगा वो आप यहाँ पे लिखेंगे। लेट से आपके पास आता है 8.2 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ? 8.2 किलोमीटर बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया। और जो एंगल आप बनाएंगे वो आप यहाँ से ये रेफरेंस लेके यहाँ तक आप एक हाफ राउंड स्केल यूज़ करेंगे। जो भी एंगल बनेगा वो आप यहाँ पे लिखेंगे। लेट से कोई 67 डिग्री एंगल बना रही है। सो इस तरीके से हम वेक्टर्स को ऐड करते हैं ग्राफिकल मेथड से।